हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आज मैं आपको अपने इस वीडियो पर, जहां आप क्वेश्चन नंबर चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.4 के 1 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं सॉल्यूशंस के लिए, आज महत्वपूर्ण दिन पर बिना कहे नहीं रहा जा सकता। आज उन सारे बच्चों जिन्होंने पूरे कठिन मेहनत करके 10 साल और अच्छे रिजल्ट लाए, उन्होंने अच्छे मार्क्स दिए, अपने लिए एक योजनाबद्ध आगे का जो है कार्य करने का सोचा, उन सभी बच्चों को आज मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, शुभकामनाएं संदेश देता हूँ। अन्य जिस बच्चों को आप अगले साल के लिए प्रेरित करेंगे, वे हैं 2021 में जाने वाले एग्जामिनेशन में अपीयरिंग होने वाले छात्र, और उन्हें भी आपका अनुसरण करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप सब देख रहे हो कि ये साल का अभी तक का जो समय है वह कोविड-19 से इफ़ेक्टेड है। स्कूल में अभी ऑनलाइन की जो पढ़ाई की व्यवस्था के द्वारा हो रहा है, यह एक बहुत अच्छा प्रयास है और सभी बच्चों को ध्यान से उनमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। तरीका आप जो भी अपनाएं, लेकिन बिना पढ़े आप अच्छे रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन 2021 का नहीं कर सकते। आगे मैं आपको जो है ज़्यादा समय ना लेकर के अभी फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के प्रति आपको जो है देखने का आपको जो है प्रयास करवाता हूँ। Which term of the AP 121, 117, 113 and these terms are in descending order, not ascending order, and it will be the first negative term। आप उसको मान लो कि लेट nth टर्म यानी an ऑफ जो गिवन AP है, AP 121 से स्टार्ट, ओके, विल बी फर्स्ट निगेटिव टर्म। अब देखिए यहाँ से आपको an जो है ना लेस देन 0, निगेटिव का मतलब तो 0 से पीछे होता है, 0 से कम होता है। अब यहाँ आपके पास में an क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a जो है 121 है, d है 117 माइनस 121। अब यहाँ हमें दिखाना है कि ये लेस देन 0, तो दैट मीन्स 121 प्लस n माइनस 1 और माइनस 4 लेस देन 0, यानी ये 121 और माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0, 125 माइनस 4n लेस देन 0। और यहाँ पर देखिए, ये अगर लेस रहेगा इससे तो ही जो है 0 से लेस आएगा। इसका मतलब हुआ 125 लेस देन 4n, इसका मतलब हुआ कि 4n जो है ग्रेटर देन 125, यानी n ग्रेटर देन 125 बाई 4, ये आता है 31 होल 1 बाई 4, ओके। और दैट मीन्स n जो है 31 से ज़्यादा यानी 32। आप यहाँ लिख सकते हो, hence 32nd term will be first negative term।
इसी तरह से अब जब फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ तो अब अगला सेकेंड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ी। कहता है द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म्स ऑफ एन AP इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। मानकर चलते हैं कि लेट ओके ये टर्म्स इन गिवन AP B, मान लीजिए A-4D, A-3D, A-2D, A-D, A+D, A+2D, A+3D, A+4D एंड सो ऑन। यहाँ पर देखिए थर्ड और सेवन्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, देखिए ये रहा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A-2D प्लस A+2D यहाँ से आता है 6, यानी 2A 6, तो A आ गया 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके प्रोडक्ट यानी A-2D और A+2D ये आता है 8। तो यहाँ से आप इम्प्लाइज दैट A² - 4D², यहाँ A के लिए 3 का स्क्वायर माइनस 4D² = 8, यानी 4D² इक्वल टू क्या हो जाएगा -4D², 8 - 3² 9, -4D² और ये हो जाएगा -1, D हो जाएगा 1/4 का, यहाँ आप प्लस भी लो और माइनस भी, यानी ±1/2। ओके, अब यहाँ से हमको दो केस बना, एक तो D प्लस में भी आया और माइनस में भी। केस फर्स्ट में D अगर लेते हैं 1/2 तो कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। ओके, तो यहाँ A क्या आता है, नहीं ये फर्स्ट टर्म हुआ तो A - 4D ही आ जाएगा A, यानी कितना हो जाएगा 1/2, सॉरी कहाँ गया A3 और -4 × 1/2, 4 × 1/2, 4/2 यानी 2, यानी 1 हो गया। और देखिए कॉमन डिफरेंस मालूम ही है, कॉमन डिफरेंस आया है 1/2, यानी D का वैल्यू ये आपका फर्स्ट हो गया और D का वैल्यू आपका आ गया 1/2। अब यहाँ 16 टर्म तो S16, तो 16/2 और 2 × A मतलब 1 प्लस 16 - 1 और D यानी 1/2, तो ये 8 हो गया। यहाँ 2 प्लस यहाँ 15/2, तो रिज़ल्ट आया 8, 2 × 2 = 4 और 15 19/2, यानी 76 आ गया। केस फर्स्ट में आ गया। अब केस सेकंड भी देख लेते हैं। केस सेकंड में जब आप D के लिए -1/2 इफ़ लिख दीजिए, इफ़, तो A - 4D जो फर्स्ट टर्म आएगा दिस विल बी A, मतलब हुआ आपका फिक्स है A, तो 3 - 4 और ये माइनस नेगेटिव में आ रहा है तो प्लस 1/2, यानी 5 आ गया। अब जब ये 5 आ गया तब आपके पास में जो है S16 की बात करो। ओके, तो 16/2, 2 × A तो फिक्स है, A का मतलब हुआ
4d। ओके, a का मीन्स ये इज इक्वल टू a, तो a मतलब 5 प्लस n यानी 16 माइनस 1 और d माइनस 1/2। यहाँ 8 रखिए, ये 5 2 = 10, ये 15 माइनस 15/2 क्या आ जाएगा 8 इंटू 20 में से 15 गया 5/2 यानी 20। आप देखिए, तो दोनों केस में अलग अलग आपका आंसर आया, एक 76 आया और दूसरा 20। इस तरह से हमने सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स का वैल्यू फाइंड किया। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है ए लैडर हैज रंग्स। देखिए ये रंग्स है, रंग्स 25 सेंटीमीटर ए पार्ट, ये अपार्ट है 25 सेंटीमीटर। सी इन द फिगर, द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली, ओके, 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम till 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are top and bottom, this is of 2.5 meter apart. That means कि total number of rungs first जो है फाइंड आउट करना है। टोटल नंबर, किसका नंबर? ऑफ रंग्स। देखिए ये 0 नंबर पर है और ये लास्ट नंबर पर है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितना हो जाएगा इज इक्वल टू, देखिए ये टोटल जो डिस्टेंस और ये हाइट कह सकते हो बिटवीन बॉटम एंड टॉप। ओके, टोटल हाइट कहिए, टोटल हाइट ऑफ ओके बॉटम एंड टॉप रंग, टोटल हाइट बिटवीन बॉटम एंड टॉप रंग, बॉटम एंड टॉप रंग बाय, ओके, ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बाय डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रंग और +1, क्योंकि ये जो 0 पर है इसको हमने काउंट नहीं, काउंट यहाँ से कर रहे हैं, इसलिए ये जो है ये 1 एडिशनल जो 1 है ये प्लस है। ये 2.5 मीटर में और बाई ये 25 सेंटीमीटर में। ओके, ये सेंटीमीटर है और +1, 2.5 का मतलब 250 cm बाई 25 cm, यानी ये 11 रंग्स हो गया। अब 11 रंग्स का लेंथ टोटल हमको फाइंड आउट करना है। ओके, टोटल लेंथ ऑफ रंग्स यानी S11 इक्वल टू 11/2 और A + AN, दैट मीन्स 11/2। और देखिए ये 25 और 45, 25 cm + 45 cm, ये 11/2 और ये हो जाएगा 70, तो 35। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीड करना है, क्वेश्चन को समझना है। द हाउसेज ऑफ ए रो मैंने कतार, नंबर्ड किया हुआ है कॉन्जिक्यूटिवली 1 to 49। एक ये कतार है,
ये है हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, इस तरह से हाउस नंबर 49, 48, 47 ये कह रहा है। कहता है कि सो दैट देयर इज ए वैल्यू x, इसी बीच में एक x वैल्यू का नंबर भी है और उसके प्रीसीडिंग जो है x माइनस 1 वैल्यू का भी है। कहता है बताइए हाउस नंबर x इक्वल टू preceding the house number, the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x। ओके, अब देखिए x के मतलब यहाँ से लेकर के ये सम और फिर प्लस ये सम इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज, ये इक्वल टू दिस वन सम। देखिए यहाँ तक ये बताना है आपको। ओके, तो ये जो हाउस नंबर है ये एपी में है। द गिवन हाउस नंबर्स आर 1, 2, 3 अप टू 49। ओके, ये x भी और x माइनस 1 ये भी दे दिया, x माइनस 1 बीच का आर इन एपी। हेयर A1 आ गया, देखिए और D भी क्या है 2 में से 1 गया। ओके, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि SX और SX माइनस 1 इज इक्वल टू S49। अब इसे ही हमें सॉल्व करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कर लेते हैं, ये x है, x बाई 2, 2a मतलब 1 प्लस n का वैल्यू यहाँ x है माइनस 1 इंटू डी और प्लस ये भी है x माइनस 1 n के जगह पर और ये 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी 1, ये 49 बाई 2, 2 इंटू 1 प्लस 49 माइनस 1 D1। अब इसे सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू। यहाँ से आते हैं x बाई 2, ये आ गया 2 प्लस x माइनस 1, यहाँ x माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस x माइनस 2, ये और ये कैंसिल, ये 49 बाई 2, ये 2 हो जाएगा और प्लस 48। अब देखिए यहाँ से ये आएगा x प्लस 1, ये तो x रहेगा ही, x बाई 2 x और प्लस 1। ओके, और यहाँ प्लस देखिए ये x है, x माइनस 2 बाय 2। ओके, इज इक्वल टू देखिए क्या आएगा, ये 49 बाई 2 इंटू 50, 25। यहाँ से देखिए ये 2 हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, once again just I am repeating। okay, just once again I am repeating, x by 2, 2 into 1 x minus 1 into d plus x minus 1 by 2, 2 into 1 x minus 1 x minus 1 into d। सॉल्व करते हैं तो x by 2 और ये 2 प्लस x माइनस 1। ओके, सही है, करेक्ट। ये आ जाएगा x माइनस 1, ओ दिस वन रॉन्ग। ओके, दिस वन रॉन्ग, जस्ट यू सी। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, तो ये और ये कैंसिल, इज इक्वल टू, ये देखिए अब यहाँ पे क्या मिलेगा 49 और 25, जो 7 into 5 का होल स्क्वायर है।
यहाँ से देखिए 2x² 2 सीधे x² इक्वल टू 35²। तो x इक्वल टू क्या आ गया 35, एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। दिस विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ स्मॉल टेरेस at a football ground comprises 15 steps, each of which 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter rise and a trade of this 1/2 meter. See in the figure. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. ओके, आप देखिए कि कितने वॉल्यूम जो कंक्रीट के लगे हैं। तो आप फर्स्ट स्टेप के लिए फॉर द फर्स्ट स्टेप वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड। ओके, V1 ये L इंटू बी इंटू एच, LBH, L जो 50 मीटर में है इंटू B 1/2 इंटू 1/4। ओके, ये मीटर 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 सारा है, मीटर स्क्वायर। ये आ गया 25/4 मीटर स्क्वायर। फॉर सेकेंड इसको आप ए मान लो। ओके, ये अभी मानना ही नहीं। फिर आप फॉर द सेकेंड स्टेप, ओके, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो 50 ही रहेगा, ये 1/2 ही रहेगा, क्योंकि ट्रेड का जो विड्थ है वो सेम ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2/4। ओके, ये आगे बढ़ कर के 25/2। सिमिलरली फॉर द थर्ड स्टेप ये V3 हो जाएगा, ये 50, ये 1/2 और ये 3/4, यानी 2 से 25 जा, ये 75/4 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या ये AP में है कि नहीं है। नाउ A1 इज इक्वल टू 25/4, A2 इज इक्वल टू 25/2 और A3 आया 75/4। मान लिया जाए इसको A2 A3 AP में है कि नहीं। अब देखिए A2 माइनस A1 25/2 माइनस 25/4 यानी 50 माइनस 25/4। A3 माइनस A2 75/4 माइनस 25/2, ये 75 माइनस 50/4 यानी 25/4, यानी ये AP फॉर्म करता है। दैट इज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। देयरफॉर ये जो आपके पास है 25/4 25/2 75/4 फॉर्म एन AP। अब यहाँ क्या है, हेयर A 25/4 है, D आ गया 25/4 ही। ओके, तो A और D सेम है। कितने स्टेप्स है, स्टेप्स नंबर जो है वह दिया हुआ है 15, n इक्वल टू 15। अब हमें निकालना है टोटल वॉल्यूम SN के फार्मूला से। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड
ये S15 इक्वल टू 15/2 और यहाँ 2 × 25/4 प्लस 15 - 1 इंटू डी भी 25/4 ही है। ये मीटर क्यूब वॉल्यूम है। 15/2, 25/4 आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ आएगा 2 प्लस ये 14 मीटर क्यूब। ओके, और 15 5 जा 75, 375/8 इंटू 16 मीटर क्यूब। ओके, 0 5 3 2 जा 617। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारा 1 to 5 जो क्वेश्चंस का मेन एम था कि एक प्रॉपर वे में आपको पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करके आपके सामने सॉल्यूशन दूँ। एंड आई हैव कंप्लीटेड माय टास्क, बट नाउ योर टास्क इज स्टार्टेड। हाउ मच you are gaining from this video, it will be important for all those students who are trying and who are doing something better and who are approaching to get the task in the coming examination. Okay, hope you will do better. Thanks for watching and have a nice day. Thank you.